जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 19 सितंबर 2022 और 19 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कल हमने भूगोल प्रश्नोत्तरी 1 करके एक वीडियो अपलोड किया था दोपहर में, जिसमें हमने बात किया था भूगोल से टॉप 50 प्रश्नों की। ये वही प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। एक बार आप लोग इस वीडियो को भी देखिएगा, हालांकि मैं इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। आज का मोटिवेशन क्या भैया, कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। देखिए मेरे प्रेम, तो क्या कह रहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को ही अलग ढंग से करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे आप मजदूर को देखिए ना, मजदूर से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन क्या मजदूर अमीर हो पाता है? नहीं। यानी कि उसके काम करने का, वो काम तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं करता, दूसरे के लिए करता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं बस करिए नहीं, इस प्रकार से करिए कि आपको सफलता मिल जाए। इस लाइन से आपको स्पष्ट होगा कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को ही क्या करते हैं भैया, अलग ढंग से करते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर, करंट अफेयर के। पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कितने देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों 8। आइए आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने 8 देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसा उन्होंने खतरनाक संक्रामक बीमारी पोलियो को देखते हुए कहा। सीएम योगी ने अपने आवास पर रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किए। इस अभियान के तहत प्रदेश के 50 जनपदों के 2.27 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएंगी। कितना भैया? 2.27 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएंगी। कितने जनपदों के? 50 जनपदों के। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है भैया लखनऊ। उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं 75। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था भैया 24 जनवरी 1950 को। लोकसभा सीट कितना है? 80। राज्यसभा सीट 31। विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में 403 है। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य भैया वो है कथक। मैंने बात किया था कि शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। सीमावर्ती राज्य, यानी उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। यानी कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भैया। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मेरे प्यारे मित्रों, जो उत्तर प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा बनाती है। किसके? दिल्ली के साथ भी सीमा बनाती है। और एक पड़ोसी देश है इसका, नेपाल है। यानी कि उत्तर प्रदेश से एक ही पड़ोसी देश लगा है और वह कौन भैया? नेपाल है। बात करें आगे, तो उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। यानी कि उत्तराखंड राज्य किस राज्य से काट के बनाया गया है? उत्तर प्रदेश से काट के बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश में आए भूकंप की तीव्रता 7.2 रही? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों ताइवान। यानी ताइवान में अभी हाल ही में भूकंप आया था। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। रविवार को ताइवान में आए भूकंप की तीव्रता 7.2 रही। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के हिलने को ही भूकंप कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी भूकंप आता है तो हमारी धरती कपकपाने सी लग जाती है ना, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर या भूगर्भ में तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं भैया? सिस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो किस पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल पर। ये जो अभी हमने व्याख्या किया सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल की, इसको न जाने परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इग्नोर मत किया करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मैं करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके बताया करूँ, उसको आप ध्यान में रखा करिए। आगे है ताइवान। ताइवान में भूकंप आया था, तो आइए ताइवान के बारे में देख लेते हैं, ताइवान के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ताइवान की राजधानी है ताइपेई। ताइवान की भाषा है मंदारिन। ताइवान की मुद्रा है न्यू ताइवानी डॉलर या फिर न्यू ताइवान डॉलर।
यह पूर्वी एशिया में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर लाल कलर से गोला बनाया गया ऑलरेडी। यहाँ देखिए ये क्या है, ये है ताइवान देश, है ना। ये क्या भैया, ताइवान देश है। ये कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आइए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 8000 छात्रों ने नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। भैया हाल ही में किस राज्य के 8000 छात्रों ने नितिन गडकरी को पत्र लिखा था, तो इसका सही उत्तर भैया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के 8000 छात्रों ने नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। क्यों पत्र लिखा गया था भैया, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी व्याख्या देखते हैं। नितिन गडकरी को महाराष्ट्र राज्य के 8000 छात्रों ने पत्र लिखा था। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। भैया नितिन गडकरी क्या है, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। इन 8000 छात्रों ने यवतमाल अमरावती की सड़क बनवाने को लेकर पत्र लिखे थे। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो यवतमाल अमरावती महाराष्ट्र में है, यह सड़क टूट फूट के काफ़ी इस पर गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को आने जाने में, जो स्कूली छात्र हैं उनको आने जाने में बड़ी समस्याएं होती थी। तो तीन स्कूलों के मिल करके, 3 से 4 स्कूलों के छात्र छात्राएं मिल करके आपस में पत्र लिखे हैं नितिन गडकरी को कि सड़क बनवाने के वजह से, सड़क बनवाने की कामना को लेकर के। यवतमाल अमरावती की सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, ये तो हमने बता ही दिया। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या, यहाँ मैप पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पर है। यहाँ अगर बात करें हम महाराष्ट्र की राजधानी की, तो महाराष्ट्र की राजधानी भैया मुंबई। महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। महाराष्ट्र में कुल 36 ज़िले हैं। और महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था भैया, वह कब हुआ था, 1960 में हुआ था, 1 मई 1960। महाराष्ट्र को पहले बॉम्बे कहा जाता था। ये महाराष्ट्र और ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये दोनों मिल करके बॉम्बे होते थे। अभी 1 मई 1960 को इन दोनों को अलग कर दिया गया। गुजरात को गुजराती भाषा के रूप में अलग कर दिया गया और महाराष्ट्र को मराठी भाषा के रूप में अलग कर दिया गया। और अभी ये क्या हो गया भैया, इनका अलग अलग गठन हो गया। चाहे गुजरात का पूछे चाहे महाराष्ट्र का पूछे, तो इन दोनों का ही गठन कब हुआ था भैया, इन दोनों का ही गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र में कुल कितने विधानसभा सीट हैं, 288 हैं। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है मुंबई के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा किया गया है। तो मुंबई के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, और इनमें भी सर्वप्रमुख है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, अगला है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, और 5वां है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे मित्रों, ये पाँचों के पाँचों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और संजय गांधी के बारे में तो कई बार पूछा है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में है। आइए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भैया अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, धार्मिक स्थल शिरडी, हिल स्टेशन पंचगनी, हिल स्टेशन लवासा और महाबलेश्वर इत्यादि क्या भैया, महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थल है ना। अजंता एलोरा गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, धार्मिक स्थल शिरडी, हिल स्टेशन पंचगनी और हिल स्टेशन लवासा, महाबलेश्वर इत्यादि क्या है, महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थल है। और बात करें महाराष्ट्र के दर्रों की, तो महाराष्ट्र में 2 प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। कौन सा भैया, थालघाट दर्रा। देखिए थालघाट दर्रा अलग है और भोरघाट दर्रा अलग है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है चौथा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश की एक स्टार्टअप कंपनी एयरविंस टेक्नोलॉजीज ने उड़ने वाली बाइक को बनाया। आइए मेरे प्यारे में, तो अब हम लोग भी उड़ेंगे, है ना। आइए देखते हैं, उड़ने वाली बाइक को बनाया है, किसने बनाया भैया, किस देश की स्टार्टअप कंपनी थी, तो यह भैया जापान की स्टार्टअप कंपनी है। किस देश की है, जापान की। सोचिए मेरे प्यारे में, तो जब आप बाइक ऐसे अभी रोड पर लेके चलते हैं और जब उड़ेंगे तो कितना मजा आएगा ना। चलिए आइए बात करते हैं इसी उड़ने वाली गाड़ी के बारे में। अभी मैं इसका चित्र भी दिखा रहा हूँ, चिंता न करें आप। जापान की स्टार्टअप कंपनी एयरविंस टेक्नोलॉजी ने इस बाइक को बनाया है। 15 सितंबर 2022 को डेट्रॉयट ऑटो शो में इसे लॉन्च किया गया। डेट्रॉयट ऑटो शो के सह अध्यक्ष थॉड इस्जोट ने, किसने भैया, थॉड इस्जोट ने खुद इसका टेस्ट किया। इसकी कीमत है $7,77,000 और अगर भारतीय रुपये में बात करेंगे तो भारतीय रुपये में होगा 6,18,00,000 रुपये। अब भैया अगर ये बताइए, अगर किसी भारतीय को लेना होगा तो भाई भैया मिलना तो ले लेंगे, है ना। और अगर वैसे अभी किसी के बारे में किसी को बताएंगे कि उड़ने वाली बाइक बनी है और उसका कीमत है 6,18,00,000 रुपये, तो सामान्यतः उसको यही याद आएगा कि भैया घर द्वार कुल बिक जाएगा,
सारा चीज़ बिक जाएगा लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, इस गाड़ी का वजन कितना भैया? इस गाड़ी का वजन होने वाला 300 किलोग्राम। इसकी अधिकतम रफ्तार कितना रहेगी? अधिकतम रफ्तार रहेगी भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रहेगी। और अभी यह है ब्लैक, ब्लू, रेड कलर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। अच्छा हाँ, बिक्री के उपलब्ध तो जरूर है, लेकिन कहाँ पर भैया? जापान में बना, तो आप भी सिर्फ और सिर्फ आप इसको कहाँ से खरीद सकते हैं? जापान से। कहाँ से भैया? जापान से। यदि आप चाहें कि इसको और किसी देश से खरीद सके तो नहीं, अभी ये जापान में भैया इसकी टेस्टिंग हुआ है, 15 तारीख को टेस्टिंग हुआ है, वहीं पर है। अमेरिका में हो सकता है कि 2023 में इसकी बिक्री चालू हो, ले जा करके अमेरिका में, लेकिन अभी के लिए अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको जापान से ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है। इस बाइक का नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? इस बाइक का नाम है एक्स टूरिज्मो। ठीक है, क्या नाम है? एक्स टूरिज्मो। यहाँ पर देखिए बाइक उड़ते हुए, देखिए यहाँ पर देखिए बाइक को उड़ते हुए दिखाया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये बाइक उड़ रही है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और कीमत कितना भारतीय रुपए में? 6,18,00,000। भैया मैं तो सुन के खुद ही दंग रह गया, मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जापान की। अभी पिछली वीडियो हमने जापान की चर्चा किया हुआ था, है ना। जापान मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर विस्तृत है। कौन कौन सा? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। देखिए जापान अन्य द्वीपों पर भी है, छोटे छोटे ढेर सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 द्वीपों पर ही विस्तृत है। कौन सा? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। मेरे प्यारे मित्रों, जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर भैया? होन्शु द्वीप पर है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो जापान है, जापान के जो होन्शु द्वीप है ना, होन्शु द्वीप का ये वाला भाग यहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, और ये क्यूशू वाला भाग, क्यूशू जो द्वीप है, इन्हीं दोनों पर क्या है? हिरोशिमा और नागासाकी है, जहाँ पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या गिराया था भैया? बम गिराया था। क्या गिराया था? बम गिराया था। आइए जापान के बारे में और जानकारी जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, भाषा है जापानी, मुद्रा है जापान की येन, जापान की संसद का नाम है डायट। जापान की अवस्थिति कहाँ भैया? प्रशांत महासागर में, एशिया महाद्वीप का देश है। कहाँ भैया? देखिए यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ जापान, ये यहाँ पर है ना, पूरे पीछे वर्ल्ड का मानचित्र है, और पूरे वर्ल्ड में जापान कहाँ है? यहाँ पर है। कहाँ भैया? ये यहाँ पर है ना। चलिए, ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आगे है कि इसके हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या गिराया गया था भैया? बम गिराया गया था, और इस बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय फैटमैन। क्या भैया? लिटिल बॉय फैटमैन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बकरतुल्ला खान स्टेडियम को देश को समर्पित किया है? बकरतुल्ला खान स्टेडियम देश को समर्पित किया है, तो इसका सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने। किसने भैया? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने बकरतुल्ला खान स्टेडियम देश को समर्पित किया है। अब राजस्थान में इसके साथ ही कुल कितने स्टेडियम हो जाएंगे? 2 स्टेडियम हो जाएंगे। कौन कौन सा? एक है बकरतुल्ला खान स्टेडियम जो कि जोधपुर में हो गया, और दूसरा मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राजस्थान के सीएम गहलोत ने रविवार को प्रदेश में सबसे बड़े स्टेडियम का लोकार्पण किया। सबसे बड़े स्टेडियम का लोकार्पण किया, यानी यह राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, इस बात का ध्यान रहे। आगे है कि इसमें आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा सकते हैं मित्रों, और इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? 40,000। यानी इस स्टेडियम में कितने लोग बैठ करके मैच देख सकते हैं? तो 40,000 लोग बैठ करके मैच देख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैंने उसी स्टेडियम का चित्र आपके सामने लगाया हुआ है। ये वही स्टेडियम है, बकरतुल्ला खां स्टेडियम। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान राज्य में बनाया गया, तो राजस्थान राज्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर है आपका मैप में राजस्थान राज्य। राजस्थान की राजधानी क्या भैया? जयपुर है। भाषा हिंदी। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट कितने हैं राजस्थान में? 200 हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। राजस्थान अपने प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है भैया। जैसे राजस्थान में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है पिंक सिटी, उदयपुर है, उदयपुर को कहते हैं झीलों का शहर। जैसलमेर है, जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी। माउंट आबू, जोधपुर, अजमेर, रणथंभौर, बीकानेर, बीकानेर को ऊँटों का देश कहते हैं। राजस्थान के बीकानेर शहर को ऊँटों का देश कहते हैं। और पुष्कर को क्या कहते हैं? ऊँटों का मेला। यानी जो पुष्कर है, राजस्थान का पुष्कर सिटी है, यहाँ पर क्या लगता है भैया? मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है। यहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है, और कब लगता है? नवंबर माह में लगता है। और इसका जो भरतपुर सिटी है उसे पक्षियों का शहर कहते हैं। राजस्थान के भरतपुर सिटी को पक्षियों का शहर कहते हैं। ये रहे राजस्थान के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। आइए मेरे प्यारे मित्रों, बात करते हैं राजस्थान के बारे में। वही राजस्थान के बारे में बात हो रही थी, तो राजस्थान के
राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करते हैं। राजस्थान के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे केवला राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य के, यानी जो राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से हैं, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार, जयसमंद, कुंभलगढ़, जवाहर सागर राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरुद्यान, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी और सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य इत्यादि। ये सारे कहाँ के अभ्यारण्य उद्यान है भैया, राजस्थान के। राजस्थान के अभ्यारण्य और उद्यानों से प्रश्न ढेर सारे बने हैं। मैंने जितना नाम लिया है इसमें से लगभग 90% प्रश्नों को पूछा जा चुका है, जो कि केवल राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के, यहाँ से केवल 90% प्रश्न मतलब सॉरी, इसमें हमने जितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की चर्चा किया है इनमें से 90% पूछे जा चुके हैं। कुछ एक आध दो बचे होंगे जो कि नहीं पूछे गए होंगे, नहीं तो सारे सारे पूछे जा चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60,000 के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन को $60,000 के हथियार पैकेज की घोषणा की है। आइए बात करते हैं अमेरिका की। देखिए पीछे हमने मैप लगाया है वर्ल्ड की, और अमेरिका कहाँ है भैया, अमेरिका ध्यान दीजिएगा, अमेरिका यहाँ भी है, ये मुख्य अमेरिका का मुख्य भाग है, और अमेरिका का ये वाला जो भाग है इसको अलास्का कहते हैं ना। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर। अमेरिका की भाषा इंग्लिश। संसद को क्या कहते हैं अमेरिका के, कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका की अवस्थिति कहाँ भैया, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा, ये एशिया महाद्वीप, और ये वाला भाग यूरोप महाद्वीप, ये जो इसके नीचे वाला ये वाला भाग है अफ्रीका महाद्वीप है, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। और क्या बच रहा है, ऑस्ट्रेलिया बच रहा है। तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, और 6 हो गया, और 7वां है ध्रुवों पर, है ना, दक्षिण ध्रुव में है। क्लियर, चलिए ये हो गया राष्ट्रपति अमेरिका के बारे में। और अमेरिका की अवस्थिति कहाँ, उत्तर अमेरिका बताया हमने, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, जो बिडेन नहीं, जो बाइडेन है। इसके पिछले वाले वीडियो हमने चर्चा किया था। बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन को किसने दिया था, अमेरिका ने $60,000 पैकेज की घोषणा की, हथियार पैकेज की। तो अमेरिका के बारे में तो हमने देख लिया, बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में भी। यूक्रेन की जो अवस्थिति भैया देखिए वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है, यूक्रेन की अवस्थिति वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है, जो हरा हरा सा दिख रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। क्या भैया, यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की भाषा है यूक्रेनिया, मुद्रा है रेवेन्या। अवस्थिति है यूरोप महाद्वीप, यानी यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप की मुद्रा रेवेन्या है, भाषा यूक्रेनियाई है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। अभी आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया में वार ही चल रहा था, तो दोनों ही देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों 17 सितंबर। क्या है, 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्या मनाया गया मेरे प्यारे मित्रों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। आइए आगे बात करते हैं, दिवस की बात हुई है तो जैसे हमने चर्चा किया था सितंबर माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, इस वाले वीडियो में भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि 3 सितंबर को क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। मेरे प्यारे मित्रों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था, जबकि 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 10 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 15 सितंबर को क्या मनाया गया था भैया, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे। और अभी कल क्या था, 16 सितंबर को क्या मनाया गया था भैया, 16 सितंबर को मनाया गया था ओजोन दिवस। क्या मनाया गया था, ओजोन दिवस। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, 15 तक हो गया, 16 का क्या हुआ, ओजोन दिवस मनाया गया था। क्लियर है, और 17 का हमने बता दिया क्या भैया, विश्व रोगी दिवस। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है भैया, करंट का ये कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, थारू, बुक्सा, गोंड या भैया। तो भैया आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अपने आप को आंकिएगा, क्या आप पढ़ भी रहे हैं या फिर बस ऐसे ही कोचिंग आते हैं जाते हैं, या फिर ऐसे ही मोबाइल चलाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का रहा ये सेशन, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और जो ज्योग्राफी वाला वीडियो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सब वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।